So hi everyone, welcome back in this particular episode of cyber security program. In depth types of hacker, what is ethical hacking और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। एथिकल हैकिंग क्या है? तो एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से परमिशन के साथ या लीगली किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम, नेटवर्क या कोई सर्वर की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना और जो भी उसकी कमियां होती हैं उसको पता करना और रिपोर्ट करना ताकि उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब एथिकली किसी के भी टारगेट को, किसी सर्वर को, किसी नेटवर्क को या किसी कंपनी के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, लीगल तरीके से जब उसका जो वीक पॉइंट है किसी भी मशीन का, सर्वर का, कंप्यूटर का, नेटवर्क का, राउटर का, स्विच का, व्हाटएवर जो भी इक्विपमेंट्स नेटवर्किंग या इस आईटी इन्वायरमेंट में यूज किए जाते हैं या किसी भी तरीके का लीगल तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को अप्रोच करके उसके ओनर तक वो डिटेल पहुंचाना है कि ये कमियां हैं तुम्हारे सिस्टम के अंदर, तुम्हारे सर्वर के अंदर, तुम्हारे नेटवर्क के अंदर, तुम्हारे राउटर्स के अंदर, इसको फिक्स करो। तो ये प्रोसेस हमारा एथिकल हैकिंग कहलाता है। बट इसके बियॉन्ड जो जाकर काम किया जाता है, जैसे कि बिना परमिशन किसी के सिस्टम को टच करना, बिना परमिशन किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, बिना परमिशन किसी के सोशल अकाउंट्स को, नेटवर्क को या किसी भी तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट को चेक करना एक लीगल तरीके से, मतलब कि एक बियॉन्ड ऑफ लीगल बोल सकते हो कि बिना परमिशन के जब कुछ ऐसा किया जाता है तो वो हैकिंग या सिंपल चोरी कहलाता है। तो अब बात करते हैं कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, क्योंकि हैकर बिना परमिशन ही किसी के भी सिस्टम को अटैक करते हैं। तो इनकी कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, कितने टाइप्स के ये होते हैं और कैसे इनका फंक्शन होता है, कैसे इनको किस कैटेगरी में क्यों रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और इनका जो इंटेंट होता है मैलिशियस होता है या इलीगल होता है। यानी कि लीगल तरीके से जब ये किसी के भी सिस्टम को, किसी वल्नरेबिलिटी को पता करके उसके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, उसकी वल्नरेबल इंफॉर्मेशन, वल्नरेबिलिटी के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन को क्रैक करते हैं, सिस्टम को क्रैक कर सकते हैं, सर्वर को, या एक तरीके का, और उसको मिसयूज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो पैसे के लिए, उसकी प्राइवेसी को रिवील करने के लिए, किसी भी तरीके से। तो वो हमारा मैलिशियस टाइप का हैकिंग कहलाता है और ये ब्लैक हैट हैकर्स की कैटेगरी में आता है। एक आ जाता है व्हाइट हैट हैकर्स की कैटेगरी, जो कि एथिकल तरीके से होता है। जैसा कि अभी डेफिनेशन मैंने बताया कि लीगल तरीके से जब किसी भी सिस्टम को अप्रोच किया जाता है, किसी सर्वर को, किसी सिस्टम को, किसी वेबसाइट को या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, किसी राउटर को, किसी स्विच को, कि हाँ इसके अंदर ये कमियां हैं, सारी चीजें, तो व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, विद परमिशन लीगल तरीके से उसके बारे में पता करके उसके ओनर को रिपोर्ट करना और उसकी वल्नरेबिलिटी को फिक्स करवाने का काम करना, ये एक व्हाइट हैट हैकर्स का काम होता है। पढ़ा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ग्रे हैट हैकर्स का। ये मिक्स्ड होते हैं, वेल मीनिंग बट अनऑथोराइज्ड। ओके, ग्रे हैट हैकर्स फाइंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी विदाउट परमिशन। ये क्या करते हैं, बिना परमिशन किसी ऐसे सिस्टम या सिक्योरिटी को या उसकी वल्नरेबिलिटी को पता करते हैं, बट डू नॉट हैव मैलिशियस इंटेंट। शायद उनका काम जो भी होता है वो इस प्रोस्पेक्टस से नहीं होता है कि वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उसके ओनर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, बट ये कंफर्म भी नहीं है कि वो सही ही करेंगे। हो सकता हो कि वो उसका नुकसान पहुंचा सकते हो, फायदे के लिए लालच में आ जाए या ऐसा कुछ है। सो दे मे इन्फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्लॉ। वो उस कमी के बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ओनर को या जो भी उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उसको बता देना। तो ये हमारा क्या कह रहा था, एक तरीके का गलत तरीके से, या मतलब ये बोलेंगे बिना परमिशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता की गई। ग्रे हैट हैकर में क्या होता है कि बिना परमिशन एक्सेस करता है, बट उसका इंटेंट मैलिशियस तरीके का नहीं होता है कि भाई तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है, बट वो कर भी सकता है हैक करने के बाद। बट अगर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर रिपोर्ट किया कि हाँ ये कमियां हैं, तो डेफिनेटली वो एक तरीके का मीनिंगफुल या लीगल तरीके से कहलाता है। वो हैकर ग्रे हैट हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे मजेदार बात होती है स्क्रिप्ट किडी हैकर्स कौन होते हैं। स्क्रिप्ट किडी हैकर मतलब कि जो बिल्कुल जीरो लेवल पर नॉलेज रखते हैं। ओके, ऑफन डिस्ट्रप्टिव आर लाइक बोल सकते हैं कि इलीगल, राइट, इलीगल तरीके का इंटेंट इनका होता है, गलत तरीके का कुछ काम करने का वो होता है। स्क्रिप्ट किडी आर इनएक्सपीरियंस्ड, मैंने क्या बताया, बच्चों जैसा
इनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं। सो हु यूज एग्जिस्टिंग टूल्स, जैसे किसी टूल का इस्तेमाल कर लेना बना मान लिया वाईफाई हैक करने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं और किसी वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करते हैं या किसी सर्वर के बारे में स्कैन करते हैं बने बनाए टूल के अंदर और उसकी कमियां पता करते हैं, उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। ये सारी चीजें, तो ये जो होता है स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए कि ये किसी का बना बनाया वो सारी चीजें, तो स्टार्टिंग जर्नी यही होता है, स्क्रिप्ट किड ही होता है, बट एक मीनिंगफुल आपको प्रोसेस या एक्शन करना चाहिए क्योंकि वो एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट से होना चाहिए। अगर हैकिंग के कॉन्सेप्ट से हुआ तो फिर एक बड़ा क्राइम ये होता है। तो बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से बिना समझे किसी के भी स्क्रिप्ट को फॉलो करके कुछ करने की कोशिश करना और उसका रिजल्ट ना पता हो, ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली वो स्क्रिप्ट किडी के टाइप में आ जाता है, बच्चों जैसा, कि किसी के भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को फॉलो करके, टूल्स को फॉलो करके वो एक्शन करने की कोशिश करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बताऊं, लॉन्चिंग अ डॉस अटैक। ओके, अटैक यूजिंग प्री मेड टूल फाउंड ऑनलाइन। कोई ऐसा पहले से बना बनाया टूल या प्रोग्राम वो फाइंड करते हैं, पाते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू किसी को भी डॉस अटैक सेंड करते हैं। मैंने कहा वाईफाई को लेकर, वाईफाई पर स्कैनिंग करना स्टार्ट करते हैं, वाईफाई को हैक करने की कोशिश करते हैं किसी बने बनाए टूल पर। उनको आइडिया नहीं है कि वो टूल कितना बेटर है, किस लेवल पर उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करी जा सकती है, या वो टूल हमारे सिस्टम के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। मतलब बहुत सारे तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस और ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके का स्क्रिप्ट किडी होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट यहाँ पर होते हैं पॉलिटिकल या फिर सोशल एक्टिविस्ट। तो कभी कभी बहुत बड़ा ऐसा लाइक प्रोटेस्ट के लिए, पॉलिटिकल किसी चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इस तरीके के जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें ये चीज होता है। मतलब ये भी एक तरीके का इलीगल पार्ट है। उनका जो एक्शन होता है, डिफेसिंग एनी वेबसाइट डेटा, ओके, एंड बोल सकते हो कि लाइक किसी ऐसी रिपोर्ट को या किसी ऐसे प्राइवेसी को पब्लिकली रिपोर्ट करना, उस तरीके का प्रमोट कर देना या दिखा देना, है ना। इस तरीके का जो काम होता है वो एक्टिविस्ट का होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो हैकिंग अ गवर्नमेंट वेबसाइट, एक गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करना और डिस्प्ले करना उसके मैसेज को सेंसरशिप के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हमारा एक्टिविस्ट हो जाता है। ओके, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स कौन होते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो साइबर के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, डिफेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बट एक तरीके का इनका एक सेफ जोन होता है, राइट। ये लीगल टर्म्स में भी आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताऊं तो लीगलिटी देखा जाए तो लीगल इन देयर, ये सिंपल उनका जो काम होता है, उनका जो पर्पस होता है वो लीगल होता है, बट इलीगल किसके लिए होता है, दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए, इंटरनेशनली वो दूसरे किसी कंट्री के लिए, दूसरे किसी गवर्नमेंट के लिए इलीगल हो सकता है। द हैकर वर्क फॉर गवर्नमेंट, ऐसे हैकर्स जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। अब हो सकता हो कि किसी कंट्री का गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री के इकोसिस्टम को समझना चाहता हो, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल डिटेल्स होती हैं जो फाइंड आउट करी जाती हैं, या बिजनेस इकोसिस्टम होता है, बहुत सारे तरीके से प्लान, प्राइवेसी, मिलिट्री वगैरह की इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पता अगर चल जाए कंट्री को तो एग्जैक्टली उसकी कमियां, उसके अप्रोचेज, हर चीज़ का पता किया जा सकता है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर होते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। कंट्री के लिए अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से काम करना कि उस कंट्री के लिए आगे चल के किसी, या फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो एक बहुत ही लाइक लॉफुल होता है अपनी कंट्री के लिए, बट सामने वाली कंट्री के लिए वो एक तरीके का अटैक होता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर लेता है तो एक बहुत लाइक बड़े लेवल का वो अटैक और सारी चीज़ें माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइबर टेररिस्ट। ओके, साइबर टेररिस्ट ये मेन पर्पस इनका होता है इलीगल तरीके से फंक्शन करना, फियर को क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट करना या डिस्ट्रप्शन का काम करना बेसिकली। तो साइबर टेररिस्ट मतलब कि साइबर लेवल पर जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी, राइट, इनको बोलेंगे। इनका काम होता है पैनिक क्रिएट करना नेशनल लेवल पर, क्राइसिस लेवल पर कि ये होने वाला है, कुछ इस तरीके का न्यूज़ लाइक फैला देना और उस बेस पर बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल अचीवमेंट करना या नुकसान पहुंचाना किसी को या किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्री को, ये हमारे साइबर टेररिस्ट में होते हैं। ग्रीन हैट हैकर्स ऐसे होते हैं, डिपेंड्स ऑन एक्टिविटीज़। इनका काम होता है कि
ये अपनी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ ग्रे हैट हैकर्स बोल सकते हैं। तो इनका काम होता है लर्निंग एंड एथिकल एक्सप्लोरेशन, राइट। बोल सकते हैं यहाँ पर कि इनकी एक्टिविटीज़ पर ये डिपेंड करता है कि ये किस पर्टिकुलर उसमें आ जाएंगे। तो ग्रीन हैट्स आर बिगिनर्स इन द हैकिंग वर्ल्ड। ये बिगिनर होते हैं हैकिंग वर्ल्ड में, हु आर एगर टू लर्न एंड डेवलप एथिकल हैकिंग स्किल। बहुत इच्छुक होते हैं वो कि हमें, या वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अपने लर्निंग स्किल को बेटर करना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग स्किल को बेटर करना चाहते हैं। ओके, तो ये तरीके का होता है। वाइल देयर इंटेंट, जब भी उनका इस तरीके का कोई एक्शन, कोई काम होता है, अब हो सकता हो कि वो किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करते हो, कुछ सीखने की कोशिश करते हो, कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते हो, उस तरीके का, और किसी भी बाउंड्री के अंदर रहकर जब तक वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, सही है। बट वो जब भी अपनी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो वो एक तरीके का इलीगल आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इनकी एक्टिविटी इन बाउंड्री है या आउट ऑफ बाउंड्री है। तो उस लेवल पर जो हमारे अटैक्स या हैकर्स होते हैं वो ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लू हैट हैकर्स। तो जो ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, इनका इंटेंट क्या होता है कि ब्लू टीम वैसे बहुत टॉप लेवल की टीम है और बग टेस्टिंग का काम होता है। पर्सनल रिटेलिएशन के लिए ये होते हैं, पर्सनल रिटेलिएशन या फिर बग्स वगैरह को फाइंड करने के लिए इनका काम होता है। ये वेरीज करते हैं इनका जो लीगैलिटी होता है, राइट। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। एक एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी टेस्टर, बाहर से किसी साइट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मशीन के बारे में, किसी सर्वर के बारे में एक्सटर्नल बाहर से टेस्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं। दूसरा रिवेंज ड्रिवन हैकर्स, बदला लेने के लिए कुछ ऐसे होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये दोनों तरीके से होते हैं, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्लू हैट हैकर्स में आते हैं। बेसिकली इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो टेस्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ड्यूरिंग द बीटा फेज। बीटा फेज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के लॉन्च होते हैं, जैसे अभी iOS का एक बीटा फेज चल रहा है और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनका बीटा वर्जन लॉन्च होता है और उस पर टेस्ट अटैक और बाहर से ब्लू टीम का उस पर अटैक होता रहता है, उसकी रिपोर्ट निकाली जाती है और ये सारी चीज़ें, और जो कमियां होती हैं फिर उसको फिक्स करके एक स्टेबल वर्जन निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये काम होता है हमारे ब्लू टीम का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स बेसिकली एग्रेसिव डिफेंस होता है ब्लैक हैट हैकर्स के लिए। कभी कभी बहुत बड़ा टीम क्या होता है या ग्रुप होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ को टारगेट कर लेता है, ग्रुप ऑफ अटैक हो जाता है एक डिसास्टर लेवल का। तो एक तरीके का उनको पोटेंशियली डिफेंस करना, मैनेज करना, उनके अगेंस्ट वर्क करना, ये हमारे रेड हैट हैकर्स होते हैं ये सारे तरीके से। तो बेसिकली यही टाइप्स के हैकर्स होते हैं। अब मैं इनको इन डिटेल्स या एक छोटा सा ब्रीफ उसमें समझाऊं। जो लीगल तरीके से किसी भी सिस्टम को अप्रोच किया जाता है, चाहे वो हायर किया हुआ हैकर हो या बाहर से हो, तो वो एक वाइट हैट हैकर्स या फिर लीगल तरीके का काम बोला जाता है। बट बियॉन्ड ऑफ परमिशन जब जाकर कोई काम की जाती है, बिना परमिशन के किसी टारगेट को लेकर, किसी मशीन को लेकर, किसी सर्वर को लेकर, किसी कंट्री को लेकर, तो वो एक तरीके का हैकर होता है। इसके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है, ब्लू, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ग्रीन, ओके। तो इनकी एक कैटेगरी है, इनको इस तरीके से रखा जाता है। बट मेन फंक्शन ये होता है कि भाई अगर आप लीगल तरीके से कोई एक्सेस ले रहे हो या कोई काम कर रहे हो, पूछ के काम कर रहे हो, तो वो लीगल है, लॉफुल है। अगर नहीं कर रहे हो तो एक तरीके का वो इलीगल है, क्राइम के अंदर वो चीज़ आती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।